कैसे हो सभी? 9th क्लास। एक बार फिर से अपन जो अपना चैप्टर चल रहा है सुमित्रा नंदन पंत का ग्रामश्री, उसको आगे कंटिन्यू करते हैं। पहले अपन ने सर्वप्रथम सुमित्रा नंदन पंत का परिचय पढ़ा था और फिर अपन चैप्टर का अर्थ कर रहे हैं। चैप्टर का नाम अपने है ग्रामश्री। सबको दिख रहा है ना? पाठ्य पुस्तक है सबके पास। तो सुमित्रा नंदन पंत का परिचय सबने कर लिया है, करना ही है। चैप्टर का अर्थ कर लिया कि खेतों में फसलें लहराने लगी है, पेड़ पौधे और चारों तरफ हरियाली छा गई है, फसलों पे पुष्प खिलने लगे हैं, चारों तरफ सुगंधित महक आ रही है और इस वातावरण को और ही क्या है, सुंदर बना रही है, सुहावना बना रही है। अपनी जो वसुधा है वो पूर्णतया हरी भरी हो गई है और ये जो तरह तरह की फसलें लगाई गई थी ये इसकी शोभा को और ज्यादा क्या है, बढ़ा रही है। पढ़ाना ऐसा, सुमित्रा नंदन पंत के बारे में भी थोड़ा बहुत पढ़ाई था। इनका जन्म नहीं बताऊंगी दोबारा, 1907 में और इनकी मृत्यु है 1977 में। 16 साल की उम्र में इन्होंने साहित्य क्षेत्र में प्रवेश किया था। शायद आपको याद है, मैंने करवाया था। ये अपन को याद रखना है जो 77 तक चला था, ठीक है ना? द्विवेदी युग की क्या है, ये कवि है, आपको ध्यान देना है इस बात का। 1900 में है, 1907 में तो महादेवी का है ना? तो चैप्टर में अपन क्या पढ़ रहे थे कि वर्षा ऋतु में चारों तरफ हरियाली छा गई है, तरह तरह की फसलें लहराने लगी है और इनके ऊपर जब सूर्य की किरणें पड़ती है तो मानो ऐसा लग रहा है कि चांदी की चादर क्या है, बिछ गई है। इतना सुंदर वातावरण, इतना सुहावना दृश्य क्या है, हो जाता है। और जब मैं दूर खड़ा होकर ऐसा देखता हूँ या अपन भी ऐसे देखते हैं तो ऐसा लगता है कि संपूर्ण जो आकाश है, अनंत जो आकाश है, वो झुककर इन खेतों की रक्षा क्या है, कर रहे हैं। गेहूं और जौ के पौधों, ये फसल में क्या है, बालियां आ गई है, सरसों के पौधों पर फूल खिलने लगे हैं और अपनी खुशबू से, तैलाक्त जो गंध अर्थात तेल युक्त जो खुशबू है, उससे इस वातावरण को और ही शोभायमान या सुगंधित क्या है, बना रहे हैं। आई ना बात ध्यान में? फिर अपन क्या पढ़ रहे थे, तरह तरह की फल और सब्जियां क्या है, लगने लगी हैं, तैयार हो गई है, झाड़ियां बेर से लद गई है। आम क्या है, आम से क्या है, आम का पौधा, आम की डाली लदी हुई है। इस तरह 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 के फल फ्रूट है, सब्जियां है, सब पककर तैयार हो गई है। अब आज अपन आगे बात करेंगे कि पीले मीठे अमरूदों में अब लाल लाल चितियां पड़ी है। चितियां या निशान के लिया है। क्या बात आई कि जिस प्रकार आम पककर तैयार हैं, आलू है, नींबू है, अनार है, गोभी, ये सब तैयार हो गए हैं पककर, उसी भांति जो अमरूद का पौधा है, अमरूद का जो पौधा, उस पे जो अमरूद लगे थे वो भी पककर क्या है, तैयार हो गए हैं, मीठे हो गए पकने से। और उनमें क्या है, पकने की जो निशानी है, चितियां पड़ गई अर्थात लाल लाल निशान हो गए, अर्थात अमरूद क्या है, पूर्णतया पक गया है। एक गए सुनहले मधुर बेर, आंवली से तरु की डाल क्या है, जड़ी है। आंवली क्या है, आंवले के लिए आया है। डाली की बात हो रही है, ठीक है ना? तो क्या कहा, एक नए सुनहले मधुर बेर, और क्या है, मीठे, मधुर मीठे के लिए है ना, मीठे मीठे बेर भी क्या है, पककर तैयार हो गए हैं। और आंवले के पौधे की जो डाली है वो आंवलों से क्या है, लद गई है, पूर्णतया भरी हुई है। लौकी और सेम फली फैली, मगफली टमाटर हुए लाल, मिर्चों की पड़ी हरी थैली, ठीक है ना?
लौकी और सेम फली की लौकी की जो पौध लगाई थी उसमें लौकी लगकर तैयार हो गई है और सेम फली भी क्या है चारों तरफ फैल गई है। और अमरूद और जो बेर है उनकी सुगंध जो क्या है पूरे वातावरण में क्या है फैल गई है, चारों तरफ उन्हीं की खुशबू क्या है आ रही है। आई ना बात ध्यान में। फिर देखिए मखमली टमाटर हुए लाल, जो टमाटर लगे थे, टमाटर की खेती की थी, वो मखमली टमाटर क्या है लगकर पक कर तैयार हो गए हैं और लाल सुर्ख रूप पूरे खेत में हमें क्या है दिखाई दे रहा है। इतना सुंदर प्रतीत हो रहा है, जो टमाटर की फसल है पूरा खेत लाल ही लाल हो गया है, सुंदर दिख रहा है। मिर्चों की पड़ी हरी थैली की जो हरी मिर्च लगाई गई थी, है ना, लगाई गई थी, वो भी क्या है उस डाल पर जो उसका गुच्छा लगा है उसको देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कोई हरी थैली क्या है पौधे पर टंगाई गई है, लटकाई गई है। आई ना बात ध्यान में, पूरा साथ में देखना। पीले मीठे अमरूदों में अब लाल लाल चितियां पड़ी, पक गए सुनहले मधुर बेर, आंवली से तरु की डाली जड़ी की चारों तरफ क्या है हरियाली छाई हुई है, पेड़ पौधे हरे भरे हो गए हैं, पुष्प उन पे खिले हुए हैं और फल फ्रूट जो है सब्जियां जो है पक कर तैयार होने लग गई है। और जो अपने अमरूद का पौधा है, जो मीठे बेर है, वो भी पक कर क्या है तैयार हो गए, उन पे लाल लाल निशान आ गए, अर्थात वो खाने योग्य हो गए हैं, पके हुए हैं। और उनकी सुगंध क्या है पूरे वातावरण को क्या है महका रही है। आई ना बात ध्यान में। फिर ये कहते हैं कि जो लौकी और सेम फली उगाई गई थी वो भी तक ये पक कर तैयार हो गई है और मखमली टमाटर से पूरा खेत क्या है मखमल जैसा सुंदर प्रतीत हो रहा है, सुहावना सुंदर लग रहा है। और हरी मिर्च पे जो लगी है उसकी डाल को देखकर ऐसा लगा, उसका गुच्छे को देखकर, कि वहां उस डाल पे क्या है हरे रंग की थैली को लटकाया गया है। आया ना ध्यान में। अब देखो आगे, बालू के सांपों से अंकित गंगा की सतरंगी क्या है रेती। यहाँ गंगा तट का जो सौंदर्य है वे चारों तरफ हरियाली छाई हुई है, सुहावना मौसम है। तो जो गंगा तट है, जो गंगा नदी का किनारा है, वहां भी कितना सुंदर वातावरण और कितना सुंदर दृश्य होगा वो देखिए आप। कि गंगा तट की सुंदरता का वर्णन करते हुए अपने सुमित्रा नंदन पंत है वो कह रहे हैं कि उसके तट पर जो बालू के सांपों से अंकित, बालू या रेत के लिए है ना, जो मिट्टी है ना उसके लिए, कि बालू रेत है, उसका टीला जो है उसकी रेल ऐसे, उसकी रेत क्या है सांपों से अंकित है। अर्थात अपन दूर से देखते हैं टीले की रेत को तो यूं निशान बने हुए दिखाई देते हैं, है ना, रेखाएं में बंटी हुई रहती है, तो ऐसा लग रहा है कि वहां सांप क्या है रेंग कर गया है। दूर से देखेंगे और उसके ऊपर देखिए सुंदर लगती सरपत छाई तट पर तरबूजों की खेती, कि उस रेत पर जैसे ही सूर्य की किरणें पड़ती है तो वो क्या है रंगीली हो जाती है, तरह तरह के रंगों में क्या है विभक्त हो जाती है और सतरंगी क्या है बन जाती हैं, तरह तरह के रंग क्या है ना। तरह तरह के रंग क्या है बन जाते हैं और वो चमकता हुआ तट का जो किनारा है अर्थात जो बालू रेत है वो बड़ी ही सुंदर क्या है लगती है। तट पर तरबूजों की खेती है ना, कि इसके साथ साथ वो बालू रेत तो ऐसे प्रतीत हो रही है, जब तेज हवा चलती है तो मिट्टी में ऐसे ही लाइनें बन जाती है, इसलिए ऐसा लगता है कि वहाँ सर्प क्या है रेंग कर गया है। और समुद्र ये गंगा तट पर जो तरबूजों की खेती की गई है वो भी बहुत अच्छी क्या है लग रही है। एक के बाद ऐसे तरबूजे वहाँ पड़े हैं, देखने में बहुत ही अच्छे लग रहे हैं, सुहावने लग रहे हैं। और गंगा नदी में अंगुली को कंघी से बगुले कलंगी संवारते हैं कोई, है ना, कि जो बगुला जो पक्षी है वो कहाँ है गंगा नदी में है, तट पर खड़ा है और वो एक पाँव से अपने बाल में कलंगी जो उस पे जो वो ऊपर मोरपंख की भांति लगा हुआ रहता है उसमें क्या है ऐसे खुजला रहा है, तो उसको देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वो
क्या है, कंघी कर रहा है। आईना बात ध्यान में, तीर्थे जल में सुरखाब कुलीन पर, कुलीन यहाँ क्या है, किनारे पर, है ना। किनारे पर या फिर जो किनारे पर मिट्टी होती है, दलदला जो भाग होता है उसकी बात हो रही है कि उसके ऊपर जो सुरखाब जो पक्षी है वो क्या है, शांत भाव से बैठे हैं। मगरोटी रहती सोई, ये मगरोटी पक्षी है जो सुरखाब है ना, वो उनको देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वे क्या है, सोए हुए हैं। अर्थात वर्षा ऋतु के समय खेतों के साथ साथ चारों तरफ का जो वातावरण है, नदी पहाड़ है, वो भी क्या है, बड़े ही सुनहरे लग रहे हैं। आईना बात ध्यान में, तो 9th क्लास स्टार्टिंग से मैं आपको एक बार रिवाइज करवा देती हूँ कि सर्वप्रथम अपन ने क्या पढ़ा, ये चारों तरफ क्या है, हरियाली छा गई है। और उस हरियाली को देखकर और उसके ऊपर जैसे ही ओस की बूंदें गिरती है फसलों के तने पर, पत्तों पर, और उसके ऊपर सूर्य की किरणें पड़ती है, तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि क्या है, चांदी की चादर बिछ गई है। और उनका जो हरा रक्त का संचार जो होता है वो हमें क्या है, दिखाई देता है। आईना बात ध्यान में, फिर इनका ये कहना है कि सब जगह क्या हो गया है, गेहूं और जो भी फसल लगाई गई थी उनमें बालियां निकल आई है, और कुछ समय पश्चात उनमें अनाज भी पैदा होगा। और सरसों के फूल, ये सरसों के पौध में फूल खिल गए हैं, चारों तरफ उसकी महक क्या है, छा गई है। इस तरह जो अपनी वसुंधरा है, अपनी धरती है, इस हरियाली की वजह से और रोमांचित हो गई है और शोभा पा रही है, अपनी सुंदरता उसकी क्या है, बढ़ गई है। आईना का ध्यान में, और नीली और किसी का उनकी क्या है, इसके साथ साथ अपनी नीलिमा से इस धरती माँ की क्या है, सुंदरता को बढ़ा रहा है। फिर ये कहते हैं कि जब चारों तरफ हरियाली छाई हुई है, तरह तरह के फूल खिल गए हैं, उनमें तितलियां उड़कर बैठती है, जो तितलियां उड़ती है तो ऐसा प्रतीत होता है कि मानो क्या हो रहा है, एक फूल ही दूसरे स्थान पर उड़कर क्या है, जा रहा है। ऐसा उनमें अपन भिन्नता नहीं कर पाते हैं कि फूल उड़ा है या तितली, आपस में कलर मिक्स हो गए हैं और इतना सुंदर वो सुहावना वहाँ का वातावरण है। और ये धरती ऐसी प्रतीत हो रही है मानो कि तरह तरह की फसलें और सखी रूप में है, और जैसे कि आभूषण धारण कर लिया है, जो वही सोने के समान चमकने वाली अर्शी का जो पौधा है, वो ऐसा लग रहा है कि धरती माता ने या वसुधा ने क्या है, सोने की गर्दनी पहन रखी है और वो छमाछम की आवाज हो रही है। मटर की फसल हंस रही है, अर्थात भाई एक साथ सखियां खड़ी है, उनमें को तैयार होकर आती है तो सब उसकी प्रशंसा करती है और वो क्या है, मुस्कुराती रहती है, ऐसा बताया गया है। फिर आगे बताया आपको, अब रजत स्वर्ण मंजरियों से लद गई आम्र तरु की डाली इस तरह ढाकी। जब वसंत ऋतु में चारों तरफ क्या है, फसलें उगी हुई है, फल फूल लगे हुए हैं, है ना, सब्जियां लगी है, तो आम भी क्या है, पक कर तैयार है। और पतझड़ के कारण पीपल के पत्ते भी क्या है, झड़ गए हैं, और जो जंगल में कंटीली झाड़ियां थी उनके ऊपर क्या है, पेड़ लग गए हैं। आगे ये पढ़ा अपन ने कि ये सब पककर क्या है, तैयार हो गए हैं और पूरे वातावरण में इनकी खुशबू क्या है, फैल गई है। आईना बात ध्यान में, और जलौकी और सेम फली की जो सब्जियां बोई गई थी वो भी तैयार है। आईना बात समझ में। और हरी मिर्च को देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है उसका गुच्छा, कि मानो डाली के ऊपर कोई हरी थैली क्या है, बांधी गई है, लटकाई गई है। इतना इन्होंने खेतों का, फल फ्रूट का, फसल का वर्णन किया। इसके साथ साथ फिर यहाँ अपन कहाँ चले गए, गंगा नदी के किनारे पे, कि इसके साथ साथ चारों तरफ हरियाली छाई हुई है, सुहावना वातावरण है, हरी भरी धरती अपनी वसुंधरा रोमांचित हो रही है। तो गंगा तट का जो किनारा है उसकी सुंदरता भी बहुत कम नहीं है, वहाँ का सौंदर्य भी क्या है, बहुत अच्छा है, अपने मन को भा लेने वाला है। तो गंगा नदी के तट पर, किनारे पर जो मिट्टी है उसको देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि उस मिट्टी में क्या है, सांप क्या है, रेंग गए हैं। आईना बात ध्यान में, क्योंकि मिट्टी के जो टीले हैं, हवा तेज चलती है तो वहाँ अलग अलग आकार की आकृतियां बन जाती है, और उन आकृतियों को देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वहाँ सांप क्या है, रेंगा हुआ है। और उन आकृतियों के ऊपर क्या गिरेगा, सूर्य की किरणें, और जैसे ही सूर्य की किरणें गिरती है तो कैसा प्रतीत होगा, अलग अलग रंग में वो विभक्त हुई हमें क्या है, दिखाई देती है। दूर से ऐसे लगता है कि आकृतियां क्या है, चमचमा रही है, अलग अलग रंगों में अपने को आकर्षित क्या है, अपनी तरफ करती है। आईना बात ध्यान में। इसके
बड़ी सुहावनी लगती है और वो पककर जब तैयार होंगे तो बड़े ही मीठे होंगे। ये अपन को आभास है ना इस बात का। फिर ये कहते हैं सुमित्रा नंदन पंत प्रकृति की सुंदरता को चार चांद लगाते हुए कहते हैं कि इस गंगा नदी में कौन है, बगुले हैं, वो शांत भाव से खड़े हैं और जब अपने पंजे से खुजली करते हैं तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वो कंघी कर रहे हैं। सुरखाब जो पक्षी है, मगरोटी पक्षी में आता है, वो भी शांत भाव से खड़े हैं और उनको देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वो नींद ले रहे हैं, सो रहे हैं। तो 9th क्लास ये चैप्टर जितना करवाया है, कंप्लीट नहीं हुआ अभी तक, जितना करवाया है उतना मैं समझती हूँ बहुत अच्छे से आपके समझ में आ गया। सर्वप्रथम अपन क्या करेंगे, सुमित्रा नंदन पंत का परिचय करेंगे। 1900 है, 1907 नहीं है, 1907 महादेवी वर्मा का है, इसलिए थोड़ा ये हो गया, आप ध्यान करना। 1900 में इनका जन्म है, 1977 में इनकी मृत्यु है और 1916 में इन्होंने साहित्य क्षेत्र में क्या किया था, प्रवेश किया था, जो कि आपको बताया हुआ है, ध्यान है ना। 1916 से लेकर 1977 तक इन्होंने कंटिन्यू साहित्य क्षेत्र में अपना योगदान दिया, अपनी रचनाएं, अपनी कृतियां क्या है, लिखी है। ये प्रकृति के सुकुमार कवि है। इन्होंने प्रकृति को मानवीयकरण करते हुए बड़े ही सुंदर ढंग से अपने पाठकों के समक्ष क्या है, प्रस्तुत किया है। प्रकृति प्रेमी है क्योंकि इनका जन्म कोसानी ग्राम में हुआ था, याद है ना, जिला अल्मोड़ा है। तो कोसानी जो क्षेत्र था वो हरियाली से परिपूर्ण था, ऊंचे ऊंचे पहाड़ थे, झरने थे, चारों तरफ हरियाली छाई हुई रहती थी। तो ये उसी समय प्रकृति के प्रति आकर्षित हो गए थे। इनको प्रकृति इतनी लुभावनी लगने लग गई थी कि इन्होंने अपने जीवन में प्रकृति को उतार लिया और बड़े ही सुंदर ढंग से अपने समक्ष इन्होंने क्या है, प्रस्तुत किया है। तो मैं समझती हूँ जितना ये चैप्टर अपन ने किया है वो पूरा आप सबको आया है। ठीक प्रकार से वीडियोस को देखना, शब्दार्थ देखते हुए, है ना, शब्दार्थ का सहारा लेंगे तो अच्छे से अर्थ कर पाएंगे। अर्थ करेंगे तभी तो अच्छे से व्याख्या कर पाएंगे। 6 नंबर की जो व्याख्या आएगी, 8 की भी आ सकती है बेटा, तो वो 8 नंबर या 6 नंबर अपने कहीं जाने नहीं चाहिए, इसलिए चैप्टर का अर्थ ठीक प्रकार से करना। धन्यवाद।